राम राम जी। एचआर जी के बाय बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाई ने बालकिशन भाई की राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो गए। करंट अफेयर की वीडियो डाली थी, बहुत ज़्यादा साथियों ने अच्छी लगी, वह कमेंट आए, भैया जी बहुत बढ़िया तरीका आपने करवाई है। दूसरी करंट अफेयर की वीडियो लेकर आया हूँ नेशनल की। आज या नेशनल की दूसरी है, क्योंकि बीच में जो आज हरियाणा जी के की करंट अफेयर लिया हुआ तो बालक नु कहें जी आप एक दिन उसकी कराओ। मैं आज इसलिए नेशनल जी के की करंट अफेयर लिया हूँ, फिर हरियाणा की करंट अफेयर की बड़ी वीडियो बना देंगे, क्योंकि फिर अलग प्ले लिस्ट बन जाएगी हरियाणा करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर, ताकि सब ने वह चीज़ का बेरा पड़ जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज अपना वो पहले बता दी थी, एक टॉपिक होगा करंट अफेयर का और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी और दिवस होंगे। तो आज अपना जो दिवस तो होंगे वो आज फरवरी माह में चलाएंगे, फरवरी के जनवरी के दिवस कर लिए थे फरवरी के। ठीक है, फरवरी का ही करंट अफेयर पढ़ाएंगे। एक टॉपिक अलग था पढ़ाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जैसे उसमें सबक सर्वेक्षण करवाया था मैंने। नुए एक मामला था अयोध्या का भाई, अयोध्या राम मंदिर भाई, अयोध्या राम मंदिर भाई। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर तो संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सके हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा था और मीडिया में वो छा रहा था, और जो चीज़ मीडिया में छाई रहे उसके करंट अफेयर प्रश्न जरूर बन जाए। सबसे पहले जो है फैसला इसका आया था, राम मंदिर पर जो फैसला आया था वो आया था 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर पे फैसला आया था। ठीक है, और उसके बाद राम मंदिर की आधारशिला भाई, राम मंदिर की आधारशिला, राम मंदिर की जो आधारशिला रखी गई थी वह 5 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई भाई, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई। इसके अलावा जो है आरएसएस प्रमुख जो श्री मोहन भागवत जी, मौजूद थे। सीएम यूपी के श्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। और नंबर 4 जो राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल भी वहां मौजूद थी। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जा सके हैं। फैसला 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर की आधारशिला जो है 9 अगस्त 2020 को श्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। और जो आधारशिला रखी गई उसमें 9 ईंट लगाई गई थी। आधारशिला जो रखी गई उसमें 9 ईंट लगाई गई थी। 1989 से जो है देश में कई ईंट आने लगी थी। अगर भाई मंदिर खातर एक एक ईंट सारा तब ले जा तो लगभग जो है 2,75,000 ईंट आई थी भाई। 2 लाख अलग अलग दुनिया में का जहाँ जहाँ तक भी मंदिर खातर ईंट भेजी गई, और उनमें लगभग 100 ईंट ऐसी थी जिन पर जय श्री राम लिखा हुआ था, जय श्री राम लिखा हुआ था। ठीक है, ओके रिपोर्ट। 9 ईंट लगाई गई, नीम जो रखी गई 1987 तक लगभग 2,75,000 ईंट डाली थी। 100 ईंटा पर जय श्री राम लिखा हुआ था। इसके अलावा 2000 तीर्थ स्थल हैं, जो 2000 तीर्थ स्थल हैं वहाँ से मिट्टी ले आई गई थी भाई। 2000 तीर्थ स्थल तक मिट्टी ले आई गई थी पूजन खातर, नींव रखने खातर। और 100 से जो ज़्यादा नदी है भारत में, उन नदियाँ का पानी लिया गया था भाई पूजन खातर। ठीक है, ठीक, ये चीज़ आंकड़े ऐसे बताने वाला हूँ, सारे बताऊंगा मैं, क्योंकि ये टॉपिक है ऐसा है, सारी चीज़ निचोड़ निकाल देंगे। फैसला आया था कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। 5 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। इतनी ईंट आई थी, 9 ईंटा नींव रखी गई। 2000 तीर्थ मिट्टी जो अलग अलग मंदिर हैं, जैसे अयोध्या के अलावा मथुरा है, उत्तराखंड है, काशी है, जहाँ से भी मिट्टी लगाई गई। लगभग 2000 तीर्थ स्थल ऐसे थे जहाँ से मिट्टी ले आई गई। 100 से ज़्यादा जो नदियाँ का पानी लियागा। तो पहले जो ये मंदिर का नक्शा 1988 में बना था, 98 में इसका नक्शा बनाया गया था। उसमें
इसकी ऊंचाई जो थी मंदिर की ऊंचाई वह 141 फुट रखी गई थी भाई। ठीक है, जो 1988 में जो नक्शा बनाया गया है अयोध्या में जो राम मंदिर बनेगा उसमें जो उसकी ऊंचाई होगी वह 141 फुट रखी गई थी, लेकिन 2020 में इसमें संशोधन कराया गया 2020 में, और यह ऊंचाई जो है वर्तमान में 161 फुट का ऊंचा मंदिर बनेगा भाई। 161 फुट ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा और जिसकी चौड़ाई होगी 235 फुट। इस मंदिर की जो है चौड़ाई जो इस मंदिर की होगी वह होगी 235 फीट इसकी चौड़ाई होगी, और जो है लंबाई जो है इसकी 360 फुट होगी भाई। लंबाई जो होगी वह 360 फुट की होगी। ठीक है, ये भी इसका वास्तुकार पेपर में पूछा जा सका है। वास्तुकार इसका जो वास्तुकार है चंद्रकांत इसका वास्तुकार है। चंद्रकांत इसका वास्तुकार है। वैसे इसको ये भी लिख सके हैं चंद्रकांत सोमपुरा परिवार का आजा है। चंद्रकांत सोमपुरा परिवार इसका वास्तुकार है। वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है, जिसने जो गुजरात में अक्षरधाम है, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर है उसका भी वास्तुकार ये होता है। गुजरात में जो अक्षरधाम मंदिर है उसका वास्तुकार भी चंद्रकांत सोमपुरा जी थे। ठीक है, 2000 तीर्थस्थलों की मिट्टी ले आई गई है, 6 नदियां का पानी लिया गया है, पवित्र है। 1988 में 141 फुट का बनना था, लेकिन अब संशोधन कर दिया तो यह 161 फुट ऊंचा मंदिर होगा, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर होगा भाई। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा हिंदू मंदिर इसको कहा गया है, तीसरा सबसे ऊंचा जी बनेगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट उसके इसमें रफ कर लूँ एक बार मैं इसने। तो दुनिया का जो है तीसरा सबसे ऊंचा ये मंदिर होगा भाई। टॉपिक है वाइज पढ़ा हाँ गया, करंट अफेयर भी आसान लगा है तो सारी ये चीज आ गया अपन, और वन लाइनर भी करवाऊंगा आखिरी में फरवरी के दिवस भी करवाऊंगा इससे टॉपिक में, क्योंकि इससे बालक का के है क्लियर होती चल रही। आज न्यू कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2 महीने की करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन थारा न्यू कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2 महीने के अपन 2 टॉपिक तो अपने क्लियर हो गए। ठीक है भाइयों, इसमें इसके बाद इसमें जो पिलर होंगे स्तंभ, जिसने कहा अगर स्तंभ जो है 366 कुल 366 स्तंभ होंगे भूतल पे। भूतल जिसने ग्राउंड फ्लोर का ग्राउंड पर जमीनी सतह जो भूतल पे 160 होंगे इनमें के। ठीक है, 160 जो है भूतल पे। उसके बाद पहली मंजिल भाई, पहली मंजिल वैसे 3 मंजिला है यही। पहली मंजिल पे इसमें जो 132 होंगे, और दूसरी मंजिल पे होंगे 74। तो 4 2 6 7 7 और 3 10 गड़बड़ होगी, 10 और 6 16 ठीक हो गया, 36 366 हो गया। ठीक है, तो स्तंभ 366 है, भूतल पे 160, पहली मंजिल पे 132 और दूसरी मंजिल पे कितने हैं 74 हैं। ओके रिपोर्ट है भाई आरती, इसमें मेरे सामने कोई। इसके बाद इसकी शैली पूछेगा भाई, कौन सी शैली में यो बनाया गया है, कौन सी शैली में इसको बनाया जाएगा। तो नागर शैली इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या का मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा, नागर शैली है ये, और यह उत्तर भारत की प्रमुख शैली है भाई। उत्तर भारत की प्रमुख शैली है नागर शैली में। नागर शैली में इस मंदिर को बनाया जाएगा, जो उत्तर भारत की प्रमुख शैली है। स्तंभ पूछा तो 366 है, भूतल पे 160, पहली मंजिल पे 132, दूसरी मंजिल पे 74, कुल 366। शैली पूछे तो नागर उत्तर भारत की प्रमुख शैली है। ठीक है, इसके अंदर जो है यो मंदिर है पूरा इस शैली के, इसमें क्या है कि पानी की टंकी जो है मंदिर परिसर में नहीं बनाया करा। इसके अलावा इसमें खास बात क्या है कि 5 मंडप बनाए गए हैं, 5 मंडप इसमें बनाए गए हैं। नंबर 1 कुंड मंडप, नंबर 1 कुंड मंडप। नंबर 2 है नृत्य मंडप। नंबर 3 रंग मंडप। नंबर 4 कीर्तन होगा, उड़े हो जाएगा मंडप। और नंबर 5 है प्रार्थना मंडप भाई।
तो इसमें ये 5 मंडप बनाए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो पत्थर लगाया जाएगा वंशी पर्वत का पत्थर लगाया जाएगा। इसकी चोटी बनेगी जो वंशी पर्वत का पत्थर। और ये वंशी पर्वत जो है ये राजस्थान में है भाई, राजस्थान के वंशी पर्वत का पत्थर लगाया जाएगा जो बहुत ही अच्छा पत्थर है। तो वंशी पर्वत का, और इसको बनाने का जो काम कर रही है वो एलटी कंपनी कर रही है, ठीक है। इसको मंदिर को बनाने का जो काम कर रही है वो एलटी कंपनी कर रही है, ठीक है भाई। 1% पूछा जा सका सीधा पादरा नेशनल जीके में। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? फैजाबाद। अयोध्या का पुराना जो प्राचीन नाम फैजाबाद था। और यो सरयू नदी का किनारे ये शहर है। कौन सी नदी का किनारे शहर है यो? सरयू नदी का किनारे यो शहर है। लगभग देखो 300 करोड़ का आंकड़ा है, इसमें लागेंगे लेकिन ज़्यादा कम हो सके हैं, ये औपचारिक घोषणा है। 300 करोड़ का इसका यो आंकड़ा है, वैसे इसको मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं, एक बार इसने रब कर लिया है। इसमें और भी कुछ प्रश्न बचे हैं, वो भी आप करवा देंगे। तो साथियों ये इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। भाई आधारशिला रखी गई 5 अगस्त 2020 को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 9 नवंबर 2019 को। और सुप्रीम कोर्ट का फैसले से संबंधित 1-2 चीज़ हैं वो पेपर वाला पूछ सका है भाई। इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो मैं आपने बता दूँ भाई। पूछेगा कि कितने जजों की बेंच थी। बेंच कुल जज जो थे, बेंच में कुल जज वो 5 जज थे भाई, ठीक है। और जिनका अध्यक्ष जो था, जो रिटायरमेंट हो गए, रंजन गोगोई जी थे। इसके अलावा और भी थे डीआई चंद्रचूड़, ठीक है। डीआई चंद्रचूड़ थे। एस ए बोबड़े जी थे। अब्दुल नाजीर थे। और एक जज और था साथियों, अशोक भूषण। नंबर 5 जो थे अशोक भूषण। ये 5 जजा की बेंच थी। 40 दिन तक इनने सुनवाई करी, 40 दिन तक बैठे रहे, ठीक है। 40वें दिन जो है इन्होंने फैसला सुना दिया, वो मंदिर बनने का फैसला सुना दिया 40वें दिन। लेकिन जो 5 एकड़ ज़मीन है वह मस्जिद को देने की, वही उसने 5 एकड़ ज़मीन दे दी जाएगी मस्जिद बनाने खातर। वैसे जो ये विवाद था वो थोड़ी भूमि पर था, 2.7 एकड़ भूमि पर ये विवाद था। और ये जो मंदिर बनकर तैयार होगा लगभग 3.5 साल लग जाएंगे भाई। विवाद इस इतनी भूमि था, लेकिन 5 एकड़ जो है वह उसको दे दी भाई। आपको जहाँ मस्जिद हो वहाँ 5 एकड़ सरकार जो ज़मीन लेकर देगी। ये जज थे। 40 दिन तक इनने इसका ऊपर विचार विमर्श करे। 1-2 प्रश्न पूछ सका है बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया? तो 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उस टाइम जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे भाई। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों छूट गया था, वो मैं बता दूं भाई। नरेंद्र मोदी ने जो मंदिर परिसर है, जो मंदिर का परिसर है वहाँ पर कौन सा पेड़ लगा था? क्योंकि टीवी में आपने देखा होगा कि बार बार दिखाने लग रहे थे। तो कौन सा वृक्ष लगा था? परिजात वृक्ष लगा था भाई, ठीक है। परिजात वृक्ष राम मंदिर का परिसर में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाया गया था। तो अयोध्या मामला से संबंधित यदि पेपर में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह फालतू की में को नहीं पूछा जाए। करंट अफेयर में सारी चीज़ें इसमें बताने का मैंने प्रयास किया है। ये विषय वीडियो में हम बता दूँ, फरवरी में प्रमुख दिवस भाई, फरवरी के जो प्रमुख दिवस याद है एक टॉपिक, और इससे वीडियो में पढ़ाएंगे फरवरी की और प्रमुख घटना 1 लाइनर, जिस तक के है कि अपना सारी चीज़ जो है कवर होकर चलेंगी ये चीज़ें। सबसे पहले जो है 4 तारीख को, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जा है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। बहुत खतरनाक बीमारी है।
4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जा है। किसी दोस्त को हो जा तो टाइम पास नहीं होता उसका। कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी है। 4 फरवरी में विश्व कैंसर दिवस मनाया जा है। किसी दोस्त को हो जा उसके दौर हम मिलन गए तो उसका देखा कि भाई क्या कर भाई ईब तो बीमार हूँ, बस टाइम पास कर रहा हूँ, और टाइम पास भी कौन नहीं होता। तो हम बाहर रहा करते थे, हमने सोची भाई चलो मैं किमें न किमें तेरे खातर बना कर लाऊंगा, और बना ताकि तेरा कोई ऐसी चीज़ ले आऊँगा जिससे तेरा टाइम पास हो जाए। ठीक है, तो ठीक 8 दिन लग गए, 1 हफ्ते का टाइम लग गया। 12 फरवरी तक उन्होंने सोचा, और 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जा है? 12 फरवरी को उत्पादक दिवस मनाया जा है। उसने उत्पादक करण की सोची थी कि भाई मैं तेरे खातर कि मैंने किमें बनाना हूँ, कोई भी चीज़ बनाना है तो मैं उत्पादक को है। उत्पादन बनाने का मतलब उत्पादक करना। ठीक है, और जब 13 तारीख में मिलन आया तो एक रेडिया ले आया। विश्व रेडियो दिवस मनाया जा है 13 तारीख में, विश्व रेडियो दिवस। नू बोला भाई पढ़िया के करा बीमारी के तेरा हाथ में मेरा हाथ में, तेरा कैंसर होगी भाई, भगवान की ये देन है तो कर्मा का लेख है, लेकिन कम से कम तो रेडिया तो सुने जाइए, मैं तेरे खातर यो रेडिया लिया हूँ। तो 12 फरवरी ने उसने उत्पादन कराया, उत्पादक दिवस मनाया गया। 13 नो दे का आया। फिर ने बोला तू क्या कराया कर? बोला भाई अपना भी ठीक टाइम मैं तो भाई जॉब भी करूँ हूँ। अगला दिन आ गई 14 फरवरी। नु बोले यार तू घर ना पड़ा रहा है, कैंसर हो रही, चल तेना दिल्ली घुमा कर लियावांगे और उड़े मनावांगे वैलेंटाइन डे। ठीक है, अपना तो कमे मिला है वैलेंटाइन डे, यो अच्छा चल रहा है भाई। 14 फरवरी ने उसने बेचारा ने इसका कैंसर हो रही थी, इसने भी ये ले लेगा गाड़ी में बिठा कर, अब बोला घर ना पड़ा के कर चल दिल्ली में जावांगे वैलेंटाइन डे मनावांगे। मुड़ा के हो गया वैलेंटाइन डे ऐसा मना, वो मुड़ा जाकर पकड़ लिए भाई। एक दिन रुके, 16 फरवरी ने वो दोनों पकड़ लिए। 16 फरवरी ने मनाया जा है दिल्ली पुलिस दिवस। 16 फरवरी ने दिल्ली पुलिस दिवस मनाया जा। दिल्ली वैलेंटाइन डे पर गए थे, शरारत या हरकत होगी कि मैं वो 16 फरवरी ने दोनों पकड़ लिए। इस बात का मेरा गांव न पट्या भाई, अब दोनों छोरे वो उड़े पकड़ रखे हैं, यो बीमार आदमी। तो पुलिसिया ने फ़ोन कर दिया कि नन्नू ये थारे दोनों आड़ बैठे हैं। तो गांव में पंचायत चली गई। तो पंचायत में इकट्ठे हुए भाई। तो तारीख आ गई 20 फरवरी को जो मनाया जा पंचायत कराया कर न्याय। तो सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है भाई, पुलिस भी एक मौका दिया कर भाई, थारा राजीनामा हो जा तो कर लो। 16 तारीख ने दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करे, दिल्ली पुलिस डे मनाया जा है। 4 तारीख ने पंचायत पहुंच गई तो सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा है। और पंचायत ने जो फैसला तैयार कर दिया भाई, पंचायत ने एक दिन ला गया फैसला बना दिया फैसला। और फैसला जब सुनाने लागे तो हाथ जोड़ दिए बालका ने, नो बोले भाई यो फैसला जो सुनाओगे ना यो मातृभाषा में सुनाओ। तो 21 फरवरी को जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा है। ठीक है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा है। ठीक है, और उसके बाद जो है आखिरी में है यो तो पैसे याद रखना पड़ेगा। 28 फरवरी को जो मनाया जा है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसने कैंसर वाले ने कई बार देखा कि मैं खोज करेगी ना बीमारी का इलाज, मैं ना हूँ आज पास दिल्ली कि मैंने तो विज्ञान पर भरोसा है कि मैं दवाई की खोज करेगी तो विज्ञान नहीं करेगी। तो 28 फरवरी ने कौन सा दिवस मनाया जा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा है। 4 फरवरी ने तारा दोस्त था उसका कैंसर होगी, कैंसर दिवस। 12 तारीख ने था हमने उस खातर एक उत्पादन कराया, उत्पादक दिवस वो था रेडियो दिवस मनाया गया। 13 तारीख ने 14 ने घुमान ले गए दिल्ली वैलेंटाइन डे मनाने खातर, उड़े पुलिस ने पकड़ लिया दिल्ली पुलिस ने। तो 16 तारीख ने मनाया गया दिल्ली पुलिस दिवस। फिर गांव में बेरा पटा, गांव में पंचायत गई। 20 तारीख ने पंचायत सामाजिक फैसला करेगी। तो 20 तारीख ने मनाया गया सामाजिक न्याय दिवस। फैसला आना चाहिए अपनी मातृभाषा में ताकि समझ में आ जाए, दंड दिया है कि छोड़े यहाँ का नहीं। तो 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। कैंसर वाला हाथ जोड़ लिए, बोला भाई मैं तो दिल्ली आऊँ को नहीं, जबकि मैं ठीक हो गया ना तो अपना धंधा कर लेंगे। और मन विज्ञान पर पूरा भरोसा है। 28 तारीख ने कौन सा दिवस मनाया जा है? विज्ञान दिवस मनाया जा है। एक बार इसमें रफ कर दे हूँ। इसके अलावा इससे टॉपिक में वन लाइनर पर्सन पढ़ाएंगे फरवरी तक संबंधित। तो साथियों अब वन लाइनर कुछ पर्सन हैं, ये नहीं कह रहे हम सारी फरवरी के हैं, लेकिन फरवरी की ये घटना ही है।
भाई पूरे नहीं हैं, अगली बार अगली वीडियो में प्रयास करांगे कि कुछ और पर्सन है वो मार्च का साथ में करवा दूं, क्योंकि ये 10-20 पर्सन और करवावांगे, इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं। तो वन लाइनर ये पर्सन से हैं, ये आप एक बार वन लाइनर पढ़ाएंगे, इसमें कोई डिटेल अपन है जाननी को नहीं। जैसे पहला पर्सन है 1 फरवरी, और कोई करंट अफेयर की किताब भी ले लेना भाई। 1 फरवरी 2020 को जो है राष्ट्रमंडल में दोबारा दो आधिकारिक रूप से किस देश को शामिल किया गया। किस, देखो आवाज़ सुनियो, अक्सर ना देखियो, क्योंकि आपने भी पता है मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी बने। 1 फरवरी, क्योंकि डाट लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगा। 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल खेलों में दोबारा आधिकारिक रूप से किस देश को शामिल किया गया। ठीक है, तो मालदीव को जो है राष्ट्रमंडल में 1 फरवरी 2020 को आधिकारिक रूप से दोबारा इसको शामिल किया गया। उसके बाद है अगला पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन ने जरूर पढ़ लियो, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आओगा भाई, 2020 ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल खिताब किसने जीता। 2020 ऑस्ट्रेलियन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता, मतलब एकल का जो खिताब था वो किसने जीता। तो यो जीता नोवाम, ठीक है, नोवाम, ये नाम इसे है मेरे भी, जोकोविच याद रख लियो भाई, पिछाड़ ही कर लियो, ठीक है। ओके रिपोर्ट, नोवाम जोकोविच ने यो खिताब पुरुष एकल का जीता। विषय में है ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला कौन थी, एकल महिला खिताब जीतने वाली अमेरिका की थी सोफिया केनिन, इसने महिला एकल जीता। और इसने जो है पुरुष का जो जोकोविच ने जो है पुरुष एकल जीता, इसने महिला एकल जीता, ठीक है। फरवरी में यो संपन्न हुए थे। ओके रिपोर्ट है। ये वन लाइनर से पर्सन है भाई, इंपॉर्टेंट जरूर है। उसके बाद अगला जो पर्सन है वो अपना है, हाँ बिल्कुल, अंडर 90 वर्ल्ड कप क्रिकेट किस देश ने जीता। जो 2020 में अंडर 19 का क्रिकेट कप हुआ किसने जीता, वो जीता बांग्लादेश ने इसको जीता था, ठीक है। अगला पर्सन है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाला दुनिया का सबसे युवा गेंदबाज कौन बना, ठीक है। तो यो बना पाकिस्तान का नसीम शाह, पाकिस्तान भाई, दुनिया का सबसे युवा टेस्ट में हैट्रिक बनाने वाला गेंदबाज बन गया। यो तो हरियाणा का भी पर्सन है और नेशनल में भी करंट अफेयर में आ रहा है वो पर्सन है। 12 फरवरी सॉरी दोस्तों, 2020 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, 12 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की। तो ये अपना हरियाणा है भाइयों,
हरियाणा राज्य नए गरीब परिवार के खाता में सीधे 6,000 रुपये डाले जाएंगे। ठीक है, ओके रिपोर्ट। या अगला प्रश्न है, एक बार अब कर लिया, ये देख लियो इम्पोर्टेंट प्रश्न लागे मैंने तो ये, और सें भी, क्योंकि वो तो कितने लिखवा लो चाहिए 5 घंटे की वीडियो बना ली, इतना करंट अफेयर भी बन लिया, को ना को मर गया हो, ना को किसी का जन्म हो गया, को जहाज बिट गया होगा, 100 काम चल ले जहाँ देश में। 65वां, देखो यो यूँ भी पूछ सका है, वर्तमान में कौन सा फिल्म महोत्सव मनाया गया? 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, फेयर अवार्ड, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म किसे चुना गया? बेस्ट फिल्म जरूर आओगा ये प्रश्न, ये बेस्ट फिल्म, तो बेस्ट फिल्म गली बॉय कोई होगी भाई, मैंने तो आज तक देखी नहीं। देखो ये कदम हो मास्टर, ये करंट अफेयर है, देख भाई ये गली बॉय है आप, और इसमें अभिनेता, और इस जो अवार्ड इसमें श्रेष्ठ सबसे अभिनेता इस फिल्म में नहीं था, चाहिए हो चाहिए ना, श्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, सब तब बढ़िया हीरो रणवीर सिंह, और अभिनेत्री आलिया भट्ट। भाई देखो ये प्रश्न है, याद करने पड़ेंगे, कदम हो तो गुरुजी मैं करंट अफेयर के हैं, यही 2020 चल रही। ठीक है, आलिया भट्ट, ओके रिपोर्ट। उसके बाद है यो प्रश्न है, चलो इससे पहले 1-2 प्रश्न और हैं। उसके बाद अगला प्रश्न जो है, 4 फरवरी ना जो कैंसर दिवस मनाया गया था, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था भाई? थीम कई बार पूछ ले, मैं हूँ, इसका थीम था मैं हूँ और मैं रहूँगा। कहने का मतलब है हार नहीं माननी है, मैं बस हूँ और मैं रहूँगा। 4 फरवरी ने जो कैंसर दिवस मनाया गया था उसका थीम है मैं हूँ और मैं रहूँगा। कहने का मतलब अपनी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। ओके रिपोर्ट। भारत देश महान। 5 फरवरी 2020 पीएम मातृत्व वंदना योजना। 5 फरवरी 2020 को पीएम मातृत्व वंदना योजना सबसे पहले किस राज्य ने शुरू की? सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य एमपी मध्य प्रदेश। भाई ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। उसके बाद है पैरा ओलंपिक की नई अध्यक्ष, पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष तो दीपा मलिक सोनीपत आली। नेशनल करंट अफेयर का प्रश्न है सोनीपत की, ठीक है। शॉर्ट पुट इसका खेल है, कई बार पेपर में हरियाणा जी के में पूछा गया है। पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक सोनीपत की, ठीक है भाइयों। ओके रिपोर्ट। उसके बाद जो है एक प्रश्न है लास्ट प्रश्न करा दूं हूं। 29 फरवरी वायुसेना, हाँ 29 फरवरी का, क्योंकि वो लीप का वर्ष था। 29 फरवरी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यो पक्का हुआ। वायुसेना, ये सारे पढ़ लियो अभ्यास। वायुसेना संयुक्त अभ्यास किस देश के साथ हुआ? किस देश के साथ हुआ? तो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। ब्रिटेन, इसका नाम दिया गया था इंद्रधनुष। तो ये प्रश्न थे साथियों। इसके अलावा बहुत गणे प्रश्न, मैं ये नहीं कहता कि भाई नहीं होंगे, क्योंकि आप भी करंट अफेयर पढ़ियो, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरा एक अलग तरीका है। मैं चाह रहा हूँ कि बर्डन कम हो, इसलिए फरवरी मैं मैन जो प्रश्न हो करवाए हैं, टॉपिक भी करा है। और देखिए एक ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ और दिवस, मार्च के दिवसों के साथ, क्योंकि 12 के 12 महीना के इंपॉर्टेंट दिवस जो हरियाणा HSSC के लिए ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है। 2 दिवस पेपर में पूछे जा हैं, रेलवे में भी दिवस पूछे जा हैं, दिल्ली
दिल्ली पुलिस में भी दिवस पूछे जा हैं, तो 12 के 12 महीने के दिवस एक करंट अफेयर का टॉपिक बहुत ही जो ज्वलनशील मुद्दा रहा होगा इस टाइम में, चाहे वो डोकलान का विवाद हो या फिर और भी नई शिक्षा नीति हो, पूर्ण डिटेल के साथ मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक, एक नई करंट अफेयर मार्च महीने की और फरवरी के जो 1% बच गए उनकी तो लेकर आपके बीच आऊंगा। आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए और मैं आपकी सेवा में 24x7 एम्बुलेंस की तरह आपकी सेवा में 24x7 आपके लिए हाजिर मिलूंगा। टेंशन लियो ना, हरियाणा जी क्या ले हो, हरियाणा जी क्या ले ना सोचिए हरियाणा करंट अफेयर ना करा हुआ है। चार जी के भाई बिक के जो वादा करे है माँ सरस्वती का आशीर्वाद तो उन्हें पूरा करेगा। भाई मैं टेंशन नहीं लेता, बस समय जैसा मिलता है पहले ही बता दिया था संडे ने क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि घर में व्यवस्था नहीं है, यो नेट नाट की ना तो मैं लाइव ना जाऊँ, घर में नेट होना है तो लाइव आकर क्लास ले लूँ। और मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ यदि मेरा ब्योत हो गया तो मैं घर में नेट लगाकर पेपरों का टेम पर रहा सारी रात लाइव चले जाऊँगा। मेरा क्या है, आप लोग देखे जाइए मैं चले जाऊँगा पेपर तो पहले ऐसा रिविजन करवा दूंगा कि पेपर दो थम, लेकिन एक बार अपना दे भी जुड़ कर देखियो लाइव था आपने भी मेरा पट्टा के याद कराया है। 2-3 हजार पर्सन हुए बोल देंगे, सारे जिले कवर कर लेंगे लाइव में, क्योंकि लाइव में है ना रिवीजन हो सकता है। लाइव में पढ़ाई मैं सारे कमेंट नहीं देख पाऊंगा तो फिर फायदा क्या है, और मैं पर्सन सुनकर सारे कमेंट पढ़ूंगा किस नाम है, उस चीज का तो फायदा है मित्रों, ठीक है कि उस चीज का तो फायदा है। और वैसे मैं एक बनूं लिखूं, एक कमेंट पढ़ूं, एक बनूं लिखूं तो उसमें फिर कवर नहीं हो पाती वो चीजें। तो आप तैयारी करो, वीडियो डाल रहा हूं और स्टैटिस्टिक्स जीके जो है विविध है भारत की, वो 60 टॉपिक मेरे पास है। पहले यो मटेरियल एक बार करंट अफेयर की घनी ज़्यादा डिमांड थी भाई, क्योंकि दिसंबर में दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी के पेपर हैं तो इसलिए मैं कहा नेशनल करंट अफेयर करा भाई बीके, मैंने सपना आया मैं कहा भाई करा बीके, तो एचआर जी के भाई बीके आपके बीच में आ गया। और आपने पहली वीडियो तो इतना प्यार दिया तो दूसरी और जल्दी आ गई, इस तो इतना प्यार और दे दियो तो तीसरी रातों रात आपके बीच पहुंच जाएगी। तो सुना सभी ने जाना यो मेरा हरियाणा, और ये हरियाणा में को नहीं रहना, देश में भी डंका बजाना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। राम राम जी, मैं एचआर जी के भाई बीके आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल हरियाणा जीके का बैच। और साथियों यह बैच आपको मिलेगा परीक्षा ऐप पे, तो आज ही जाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप, ठीक है। मैं दावे के साथ कहता हूं एक बायो कोर्स कर लियो हरियाणा जीके का, आपके हरियाणा जीके में नंबर नहीं कटेंगे। आपकी मेहनत हमारा साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ।